क्योंकि कांग्रेस कभी भी ना अपनों से आ रही है, बीजेपी से नहीं आ रही कभी। मटियाले के लिए बात करें तो इन्होंने कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया जिससे ये अपना बता सके पब्लिक में जाकर कि हम इस आधार पे हमारे को दोबारा चुना जाएगा। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, हम अपने पुराने कामों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जो 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली में विकास किया है, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को जो अपनी मां बताता था, आज उसी से धोखा दे गए, एक खाली कुर्सी के लालच में दूसरी पार्टी में चला गया। तो क्या गारंटी है वो उसमें रहेगा या और दूसरे लालच में तीसरी पार्टी भी बदल देगा। जनता समझ चुकी है। ये ऐसे ही झूठ पंजाब में बोल के आए थे कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संगम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अखिलेश यादव। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में। दिसंबर महीना जाने को है, धीरे धीरे ठंड आ रही है, लेकिन अगर हम दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अभी हाल में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं मटियाला विधानसभा से, रघुविंद्र शौकीन जी। इनसे हम इनका मिशन विजन जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इस बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी, और इनसे मटियाला विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर, स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा यह है कि आपके सामने बीजेपी और आम आदमी जैसी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। उनसे चुनाव लड़ने में क्या चुनौतियां आपके सामने हैं? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, हम अपने पुराने कामों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जो 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली में विकास किया है, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल यह है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपके पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं सुमेश शौकीन, वो हाल में ही पार्टी बदल दी है। क्या कारण रहा कि वो पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में उनको जाना पड़ा? तो जो सत्ता के लालच में इस तरह के डिसीजन लेते हैं, आज तक 20 साल 4-5 इलेक्शन वो कांग्रेस पार्टी से लड़ा है। कांग्रेस पार्टी को जो अपनी मां बताता था, आज उसी से धोखा दे गए, एक खाली कुर्सी के लालच में दूसरी पार्टी में चला गया। तो क्या गारंटी है वो उसमें रहेगा या और दूसरे लालच में तीसरी पार्टी भी बदल देगा। एक ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दिल्ली के लिए। अगर बात करें तो दिल्ली में लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज को लेकर आपका क्या कहना है? आम आदमी की सरकार में अगर 10 साल इस गुलाब सिंह यादव जो हमारे मटियाला विधानसभा से जो हमारे विधायक थे, उन्होंने अगर काम किए होते तो ये पार्टी उनका टिकट क्यों काट दिया? ना कहीं उन्होंने कामों की कोई अपना दिया नहीं, जो फीडबैक देना था, आउटपुट देना था। ये कॉलोनियों में कोई काम नहीं कर रखे। जो इन्होंने वादे किए थे लोगों से, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उस पर कहीं भी नहीं खड़े। कोई स्कूल आज बता दो, कोई नया स्कूल उन्होंने 10 साल में बनाया हो। मतलब आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी 10 सालों में फेल रही पूरी तरह से दिल्ली में कामकाज करने के। तो एक ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े लुभावने वादे इस बार उन्होंने करे हैं, हर बार करते हैं, तो क्या उनका कुछ प्रभाव जनता पे इस बार पड़ेगा? जनता समझ चुकी है। ये ऐसे ही झूठ पंजाब में बोल के आए थे कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। वो वहां भी 2.5 साल हो गए, इन्होंने कोई पैसा नहीं मिला। अभी ऐसे ही यहाँ लोगों को बहका रहा है ये। फार्म भरे जा रहे हैं। हाँ, फार्म भरे जा रहे हैं 2100 रुपए के। इन्होंने कुछ नहीं देना, ऐसे ही लोगों का ये बेवकूफ बनाते रहेंगे। अगर भाजपा को लेकर हम बात करें तो अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब को लेकर टिप्पणी की थी, उस पर क्या विचार आपके हैं? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारा कानून का जो रचयिता है, उसके बारे में इस तरह की बयानबाजी मेरे हिसाब से गलत है, नहीं देनी चाहिए। आपकी आपके आपकी नजर में ऐसे क्या काम है मटियाला में जो होने चाहिए सबसे पहले? मटियाला में देखो, हेल्थ के लिए जो गरीब आदमी है वो बेचारा सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस तरह से जो ये मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने लोगों को बताया, भी मोहल्ला क्लिनिक में वहां पे कोई सुविधा नहीं है, वो सब बंद पड़े हैं। तो आखिरी सवाल मेरा है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या संदेश होगा आपका? कांग्रेस के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो हम उनको सभी को साथ लेके चलेंगे। वो हमारे साथ हैं। इसके कार्यकाल में जो ये हमारा पिछले वाला जो विधायक था सुमेश शौकीन, वो छोड़ के जो इसको गया, तो उन्होंने साथ लेके नहीं चला लोगों को। हाँ, अगर वो कार्यकर्ता को सबको एकजुट लेके चलता, क्योंकि कांग्रेस कभी भी ना अपनों से आ रही है,
बीजेपी से नहीं आ रही कभी भी। तो क्या लगता है आप जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं अपने लोग हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे? मैं बिल्कुल उनको साथ लेकर चलूंगा और आगे बढ़ेंगे और मटियाला में हम सबसे पहली जीत दर्ज कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार रघुविंद्र शौकीन जी थे, इनसे हमने राजनीति से जुड़े, विकास से जुड़े और मटियाला के मुद्दों से जुड़े तमाम बातचीत करी। कैमरामैन दिव्यांशु के साथ मैं अखिलेश यादव, आरएस मीडिया।